टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल के बारे में कि हम सॉइल की प्लास्टिक लिमिट को कैसे लेबोरेटरी में डिटरमाइन करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि एटरबर्ग लिमिट्स के बारे में कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होने पे जो वाटर कंटेंट होता है, बाउंड्री वाटर कंटेंट, हम उसी को हम एटरबर्ग लिमिट कहते हैं। और डिफरेंट टाइप की एटरबर्ग लिमिट्स हैं, श्रिंकी लिमिट, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक लिमिट के बारे में। तो यानी प्लास्टिक स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में जब सॉइल जा रही है तो उस वाटर कंटेंट को, उस बाउंड्री वाटर कंटेंट को हम प्लास्टिक लिमिट कहते हैं। और प्लास्टिक लिमिट डायरेक्टली सॉइल की जो है सॉइल क्लासिफिकेशन में, इंडेक्स प्रॉपर्टीज में नहीं आती, लेकिन हम इसी का इस्तेमाल करते हुए प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। और फिर प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है वो इंडेक्स प्रॉपर्टीज में है, और उसी का इस्तेमाल हम लिक्विड लिमिट के साथ मिलाकर फाइन सॉइल्स को क्लासिफाई करने में करते हैं। तो लिक्विड लिमिट को लेबोरेटरी में डिटरमाइन करने के लिए जो हम क्राइटेरिया यूज करते हैं वो ये है कि अगर हम सॉइल को रोल करें और 3 mm का उसका थ्रेड बनाने की कोशिश करें ग्लास प्लेट के ऊपर, और जैसे ही 3 mm के करीब हमारा डायमीटर पहुंचे थ्रेड का, जो कि हम सॉइल से बना रहे हैं, वो ब्रेक हो जाए, क्रम्बल हो जाए, इसी वाटर कंटेंट को हम प्लास्टिक लिमिट की तरह आइडेंटिफाई करते हैं। यानी हमें अलग अलग वाटर कंटेंट पे ट्रायल करना पड़ेगा। जिस वाटर कंटेंट पे जस्ट 3 mm का थ्रेड बनने से पहले सॉइल क्रम्बल कर जाएगी, उसको हम प्लास्टिक लिमिट की तरह आइडेंटिफाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम सीव एनालिसिस करेंगे। 425 माइक्रोन सीव से जो है सीव एनालिसिस करके जो सॉइल हमें मिलेगी, हम उसको उसमें वाटर मिलाएंगे। और वाटर जो है लिक्विड लिमिट के मुकाबले में, क्योंकि लिक्विड लिमिट ज़्यादा होती है, प्लास्टिक लिमिट कम होती है, तो वाटर कंटेंट हम थोड़ा कम रखेंगे ताकि सॉइल जो है इस तरीके से थोड़ा सा सेमी सॉलिड स्टेट या प्लास्टिक स्टेट में रहे। और उसके बाद फिर हम ये ग्लास प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर रख के हम इस सॉइल का जो है थ्रेड बनाने की, रोल करके इसके ऊपर सॉइल का थ्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम सॉइल सैंपल को, सीव एनालिसिस के बाद जो सॉइल सैंपल मिलेगा उसमें वाटर को मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ा सा प्लास्टिक स्टेट में रखेंगे। इसके बाद हम हाथ में इस थोड़ी सी सॉइल लेंगे उसमें से, और उसको रोल करके हाथों के बीच में रोल करके एक बॉल बनाने की कोशिश करेंगे। फिर इस बॉल को उठा के इस ग्लास रॉड पे रख देंगे और फिर रोल करना शुरू करेंगे हाथ से। अब रोल करते हुए इसका थ्रेड बना लेना है, और यहाँ पे एक मेटेलिक रॉड होगी जिसका डायमीटर जो है 3 mm होगा। और इस मेटेलिक रॉड से हम ये इस थ्रेड को कंपेयर करते रहेंगे बार बार कि इन दोनों का डायमीटर तकरीबन बराबर हो जाए। इनिशियली डायमीटर ये बॉल की फॉर्म में होगा तो डायमीटर ज़्यादा होगा, फिर रोल करते करते ये जो है थिन होता चला जाएगा, पतला होता चला जाएगा, और इसका डायमीटर कम होता जाएगा, लेकिन लेंथ बढ़ती जाएगी। तो हम जो है रोल करना, थोड़ा सा रोल करने के बाद फिर ये मेटेलिक रॉड पीछे रख के इसके देखेंगे, कंपेयर करेंगे कि दोनों का डायमीटर तकरीबन बराबर हो गया कि नहीं हो गया। जब ये डायमीटर तकरीबन बराबर हो जाए तो है, और सॉइल क्रम्बल ना करे, तो हमें ये समझना है कि ये सॉइल की प्लास्टिक लिमिट नहीं है। फिर दूसरा वाटर कंटेंट हम लेंगे और फिर दोबारा से ही ट्राई करेंगे। और अगर ऐसा करते करते एक वाटर कंटेंट आएगा जिस पे जस्ट 3 mm से जस्ट पहले ये जो थ्रेड हम बना रहे थे ये क्रम्बल कर जाएगा, पार्ट्स में बढ़ जाएगा, इस तरीके से टूट जाएगा। तो यही वाटर कंटेंट जो है इस सॉइल की प्लास्टिक लिमिट है। और जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था आपसे कि जो है हम डायरेक्टली प्लास्टिक लिमिट का तो यूज नहीं करेंगे सॉइल को क्लासिफाई करने में। प्लास्टिक लिमिट को डब्ल्यूपी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बल्कि हम इसमें आईपी का यूज करेंगे। आईपी जो है प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, और प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है हम कैलकुलेट करते हैं लिक्विड लिमिट डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू पी से।
तो WL माइनस WP करके हम यहाँ से प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाल लेंगे। पहले सॉइल की लिक्विड लिमिट निकाली थी हमने, फिर प्लास्टिक लिमिट निकाली, और इन दोनों को यूज करते हुए हमने प्लास्टिसिटी इंडेक्स IP कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद हमें क्या करना है कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड चार्ट है प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में, जिसमें दोनों चीजें ये परसेंटेज में दी हुई हैं। एक्स एक्सिस पे लिक्विड लिमिट है, वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। तो ये ग्राफ हमें ऑलरेडी जो है स्टैंडर्ड ग्राफ है, ये मिल जाएगा हमें। अब इसमें जो है हम अपनी सॉइल का प्लास्टिक लिमिट और प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट जो हमें हासिल हुई है लैब से, उसको पुट करके ग्राफ में देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में आ रहा है। यहाँ पे सॉइल का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जैसे CL दिया हुआ है, CL CI, क्ले ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी, क्ले ऑफ हाई इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। इसी तरीके से यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉइल का दिया हुआ है, ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी। तो इस तरीके से जो हमारे दोनों पॉइंट्स आएंगे, हम उनको इस ग्राफ के ऊपर मार्क करेंगे, इस चार्ट के ऊपर मार्क करेंगे, और उससे हम डायरेक्टली क्लासिफाई कर सकते हैं कि हमारी सॉइल किस कैटेगरी में है। जो पॉइंट हमें मिलेगा दोनों के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट की मदद से, उससे हम सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिक लिमिट का हम यूज प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने में करेंगे, और फिर प्लास्टिसिटी चार्ट जो है हमारा, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और लिक्विड लिमिट के बीच में ड्रॉ किया जाता है, उसका यूज करते हुए हम सॉइल को क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये बार बार हमें जब अलग इस प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें हर बार वाटर कंटेंट डिटरमिन करना होगा। वाटर कंटेंट कैसे डिटरमिन करना है, इसके लिए वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक आई बटन में दिया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। इसी चार्ट में एक और चीज है कि ये ए लाइन जो दी हुई है हमें, ये एक लाइन बनी हुई है, इस लाइन की इक्वेशन को यूज करते हुए भी हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लाइन की इक्वेशन होती है 0.73 इंटू WL माइनस 20। तो यहाँ लिक्विड लिमिट का यूज करते हुए भी हम डायरेक्टली प्लास्टिसिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर जो हमने लेबोरेटरी में लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से जो है यूज करते हुए जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स निकाला है, उसको ए लाइन इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करेंगे उस वैल्यू को, तो अगर जो इससे हमें ये भी मालूम हो जाएगा कि ये सॉइल ए लाइन के ऊपर है या ए लाइन के नीचे है। तो ए लाइन के ऊपर जो सॉइल्स हैं वो क्लेई सॉइल्स हैं, ए लाइन के नीचे जो सॉइल्स हैं वो अदर सॉइल्स हैं, जैसे ऑर्गेनिक सॉइल्स या सिल्टी सॉइल्स। तो इस तरीके से हम ए लाइन इक्वेशन का भी यूज कर सकते हैं, कि बेसिकली ये आइडिया लगाने के लिए कि ये टाइप ऑफ सॉइल जो है कैसी है। मतलब एक हमने विदाउट यूजिंग चार्ट हमने IP की वैल्यू WL माइनस WP से कैलकुलेट कर ली। सपोज करिए 50% WL है और 30% WP है, तो 50 माइनस 30 20% हमारे पास आ गया। और दूसरा हम इस इक्वेशन से यूज कर लेंगे 0.73 इंटू WL माइनस 20। तो 0.73 इंटू 30 करेंगे हम, तो हमें ये वैल्यू तकरीबन 21.9 के करीब मिल जाएगी। तो अब हमारा जो कैलकुलेटेड और जो है जो हमें ए लाइन इक्वेशन से मिली है, हम इन इन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सॉइल क्लेई टाइप की सॉइल है या ऑर्गेनिक सॉइल है या सिल्टी सॉइल है, विदाउट यूजिंग चार्ट। अगर चार्ट अवेलेबल नहीं भी है हमारे पास, तो भी हम डायरेक्टली